कुछ लोग ऐसे गुफ्तगू करते हैं कि उनसे बात करने को दिल करता है और उनके साथ दोस्ती करने का भी दिल करता है। इसके साथ कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि अगला बंदा तौबा करता है कि आइंदा मैं कभी ऐसे इंसान से नहीं मिलूंगा। आज हम 10 ऐसी टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन में जान डाल सकते हैं। हर कोई आपसे बात करने को तरसेगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। आई कांटेक्ट। जब भी बात करें अगले बंदे की आंखों में आंखें डालकर बात करें और जब दूसरे की बात सुने फिर भी आई कांटेक्ट मेंटेन करें। इससे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले इंसान लगते हैं जिसको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं होता। और अगर आप बात करते या सुनते हुए आसपास या नीचे देखते हैं तो ये एक नेगेटिव साइन शो करवाता है। दूसरों की बात सुनते हुए आंखों में आंखें डालते हैं तो अगला बंदा सबकॉन्शियसली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे यकीन होता है कि आप उस पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं और उसकी बात को गौर से सुन रहे हैं। इस तरह अगला बंदा आपसे बार बार बात करने के बहाने तलाश करेगा। हाथों की मूवमेंट। बात करते हुए हाथों की प्रॉपर मूवमेंट आपको अट्रैक्टिव बनाती है। आप जो भी बात करते हैं आपके हाथों की हरकत इस बात की तरफ इशारा करती है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं और बात करते हुए ज़रा भी घबरा नहीं रहे। इसलिए जितने बड़े स्पीकर हैं बोलते वक्त हाथों की प्रॉपर मूवमेंट पर जोर देते हैं। जोक्स। अपनी बातों को कभी बोरिंग ना होने दें। कोई भी आपकी बोरिंग बातें नहीं सुनेगा, इसलिए अपनी बातों में नए नए जोक्स ऐड करें जिससे आपकी बात दूसरों को अट्रैक्ट करेगी। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को इम्प्रूव करके आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर तरफ इतना डिप्रेशन है, हर कोई मसाइल में घिरा हुआ है। अगर आप भी अपनी बातों में मसाइल को ही डिस्कस करेंगे तो कोई दूसरी बार आपसे डिप्रेशन और सरदर्द नहीं लेगा। जब आप थोड़ा हंसाने वाले होंगे तो हर कोई आपसे बात करने के लिए तैयार होगा। गॉसिप्स। कभी भी अपनी गुफ्तगू में दूसरों की बुराइयां शामिल ना करें। किसी के सामने किसी दूसरे की बुराई करने से आप अपना नेगेटिव इंप्रेशन बनाते हैं, जिससे अगला बंदा आपका बैड इमेज क्रिएट करता है और ख़ुद से कहता है कि ये बंदा दूसरों की बुराइयां मेरे सामने कर रहा है तो मेरी बुराइयां भी दूसरों के सामने ज़रूर करेगा। इसलिए वो आपसे खुलकर बात नहीं करता और ना ही आपकी बात पर तवज्जो देता है। इसलिए जितना हो सके दूसरों की चुगलियाँ और खामियाँ बयान करने से गुरेज करें। इससे आपका ही नुकसान होगा, दुनियावी भी और आखिरत में भी। कम बोलें। अच्छी कम्युनिकेशन का उसूल ये भी है कि हर वक्त बोलते ही ना रहें, अपनी बातों को पुरकशिश और मुख्तसर बनाएं। यूनानी उसूल ये है कि जो बात लोग पूरी किताब में बोलें वो आप सिर्फ 10 लाइनों में बोलो। आप अगर ज़्यादा ही बोलेंगे तो लोग आपसे उकता जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ की मिकदार वाफिर हो जाती है उसकी कदर कम हो जाती है। इसलिए थोड़ा मुख्तसर रहें और कम बोलें, और जब लोग आपसे मज़ीद बोलने की तवक्को कर रहे हों तब चुप कर जाएं। थोड़ी सी खलिश लोगों के दिलों में ज़रूर रहने दें। दूसरों को भी सुनें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपनी ही बातें करते रहें, बल्कि दूसरों को भी गौर से सुनें। कहते हैं कि हमारे 2 कान और 1 मुंह है, जिसका मतलब है कि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुने। दूसरों को तवज्जो से सुनने से आपको सीखने को तो बहुत कुछ मिलता ही है, इसके साथ आप उनके दिल में एक अच्छा इमेज भी बनवा लेते हैं कि आप उन्हें अहमियत दे रहे हैं और उनकी बात को गौर से सुन रहे हैं। इस तरह वो आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और बातचीत करता है। अपनी आवाज़ को नीचा रखें। कभी भी गला फाड़ कर बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग ऊंची आवाज़ में बात करें लोग उनसे कतराने लगते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उनकी बात ही नहीं सुनते। अगर सुनते भी हैं तो कोई गौर नहीं करते। इसलिए जब भी बोलें आहिस्ता आवाज़ में बोलें। ऑकवर्ड सवालात ना पूछें। कभी दूसरों से बात करते हुए ऑकवर्ड सवाल ना पूछें कि आप काले क्यों हैं, आपका कद क्यों छोटा है, आपकी शक्ल क्यों ऐसी है, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही या आपकी तनख्वाह कितनी है। ये पर्सनल बातें पूछकर आप दूसरों की नज़रों में एक लम्हे में ही गिर जाते हैं। मुझे यकीन है कि अगर ये सवालात कोई आपसे पूछे तो आप भी उस बंदे पर ज़रूर गुस्सा होंगे और कभी दोबारा बात नहीं करेंगे। इसलिए दूसरों से भी ऐसे सवालात पूछने से गुरेज करें।
अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना भी ज़रूरी है। अगला बंदा जो भी बात शुरू करे, आपके पास उसका बेसिक नॉलेज ज़रूर हो और आप उस बात को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए अखबार पढ़ें और करंट अफेयर को ज़रूर देखें। इससे आप एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वरना बगैर किसी नॉलेज के लोग आपको फजूल बातें करने वाला ही समझते हैं। लोग अगर अमेरिका की बात करेंगे, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो ही आप बात को आगे बढ़ा सकेंगे, वरना आप कहेंगे कि दुनिया में अमेरिका नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिससे लोग आप पर हंसेंगे। इसलिए अपने नॉलेज को ज़रूर गेन करें। अच्छे अल्फाज चुनें। बात करते हुए हमेशा अच्छे और सुलझेपन का मुजाहिरा करें। कभी ऐसे अल्फाज ना बोलें जो बाजारी और बेहुदा हों। इससे लोग आपकी तरबियत पर शक करने लगते हैं और आपको एक अच्छा इंसान समझने से कासिर रहते हैं। इसलिए अच्छी कम्युनिकेशन के लिए आपके पास अच्छे अल्फाज होना भी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू।